अब मैं तेरी बेगम के कपड़े भी फाड़ूंगा और अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि क्या मैं कर सकता हूँ। हमें यही था कि हम खुदकशी कर जाए अपने बच्चों को लेके, जब हमें जीने का हक नहीं है, जब हमें जीने का हक नहीं है, हमारे सामान रखने का हक नहीं है, तो फिर हम क्यों अपने मेहनत मजदूरी के काम किया हुआ क्यों हमें इस तरह करें। इंसानियत आज भी जिंदा है और इंसानियत की वजह से दुनिया कायम और दायम है। ये बातें कहने और सुनने की हद तक बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। नाज़रीन, जब भी हमारा किसी के साथ कोई लेन देन होता है और हमें पता चल जाता है कि अगला बंदा गरीब है, माड़ा है, कमज़ोर है, तो हम उसके ऊपर जुल्म करने से बाज नहीं आते। आज हम जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं। एक फैमिली को रेंट ना देने की वजह से घर से निकाल दिया गया है, बल्कि निकाला क्या गया, उनका सामान जो है वो तीसरी मंजिल से नीचे फेंक के तोड़ दिया गया है। और इस वक्त रात के कोई 11:30-12 बजे का टाइम है और ये फैमिली बाहर गली में बच्चों के साथ अपने सामान के साथ सोने पर मजबूर है। तो आइए आपको सबसे पहले इनका सामान दिखाते हैं। या मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारा सामान इनका पड़ा है, ठीक है। और ये सामान मतलब घर का वो सामान है जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं। और बैग शेग आप देख सकते हैं नीचे फेंके गए हैं। ये देखें ज़रा, ये टूट चुके हैं सारे, ठीक है। और इस तरफ का राज है, तो ये दिखाइएगा ज़रा। ये देखें, ये बेड कह लें इसको, बेड का साथ वाला हिस्सा कह लें। और इसी के साथ ये एक गरीब आदमी का सामान है सारा, बिस्तरे ये पड़े हैं। और ये दिखाएं ज़रा, चारपाई को ऊपर से नीचे फेंका गया तो उसका वो जिसको कहते हैं ना, पाया टूट गया है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं। इस तरफ इनकी फैमिली, ये बच्चे दिखाएं ज़रा, ये देखें, ये दो बच्चे यहाँ पे लेते हैं और ये फैमिली बैठी इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या वजह बनी है, क्यों इनको इस तरह से घर से निकाला गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जी, मुझे बताएं ये क्या माजरा हुआ है आपके साथ, क्यों घर से निकाला गया है आपको, क्यों सामान तोड़ा गया आपका? जी सर, ये ना इन्होंने मसलन मेरे वाइफ जो है ना, इन्होंने कहा था कि ये चलाते हैं चोरी की बत्ती। तो मेरी वाइफ ने कहा था कि आप ना हमें भी लाइट दिया करें। तो इन्होंने कहा था कि लाइट है नहीं मिलनी। फिर इसी वजह से ना इन्होंने मसलन रोला डाला। रोला डाल के ना जो मालिक मकान है ना खुरम, वो मेरे वाइफ के हत्थी पड़ गया। और जो उसकी बहन है इरम, वो भी, और दो काम करने वाली थी। उसके बाद मैं शाम को घर आया और रिक्शा चलाते वक्त मैंने आगे पूछा, मैंने कहा क्या माजरा। उल्टा ये एक पुलिस कांस्टेबल है और एक खुरम है, उन्होंने मुझे भी मारा। फिर उसके बाद मैंने उधर गए, हम थाने में जाकर उन्होंने दरख्वास्त दी है। तो 15 पे हमने कॉल भी की है, पुलिस आई है रात को। तो फिर 12 बजे हमने कॉल की है रात को, तो रात को 2 बजे पुलिस आई है इधर। उन्होंने आगे पूछा, उस वक्त भी हम इधर ही बैठे हुए थे बाहर। इन्होंने हमें धक्के मार के बाहर निकाला था, सामान इन्होंने कब्जे में ले लिया था। फिर हम वो सामान की दरख्वास्त लेके SHO के साहब के पास गए हैं, थाने में गए हैं। SHO साहब ने नहीं, उन्होंने मिलने नहीं दिया। फिर हम किसी बंदे ने बताया कि यार ना आप DPO साहब के पेश हो जाओ, DIG के। फिर हम वहाँ गए हैं दरख्वास्त लेके, और ये पुलिस कांस्टेबल जो है ये उनके साथ मिला हुआ था, तो हमारी कोई पेश नहीं जाने देता था। सही। आज भी इसने, भाई खुरम ने, ये देख ले मुझे इधर, ये निशान है मेरा। ठीक है, क्या मारा यहाँ पे? उन्होंने मुझे मारा है, ये देखा, कपड़े भी मेरे फाड़ दिए हैं, ठीक है। ये इसी टांग पे मुझे मारा, ठीक है। ठीक है। और मेरी वाइफ ने उनको आगे से मना करने की कोशिश की है, उसने इसको भी थप्पड़ मार दिया। कांस्टेबल ने आपकी वाइफ को मारा? नहीं, कांस्टेबल ने नहीं, उसने, खुरम ने, जो मालूम कहाँ है? हाँ जी, ठीक है। तो जो कांस्टेबल है ना, वो उसके साथ मिला हुआ है, और मिल के ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, मिल के ये जुर्म भी करते हैं, और ये हमारे साथ ये कर रहे हैं सारे नाइंसाफ़ी। और इन्होंने, जब हम कल थाने गए, DPO साहब ने हमें, DIG साहब ने बुलाया था, हम उधर गए थे। फिर SHO साहब को उन्होंने भेजा SHO के पास। SHO साहब ने सुना है, सुन के दोनों पार्टियों को उन्होंने फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आपने पैसे देने हैं या आपने लेने हैं। उन्होंने कहा था कि आप कसम उठा दो। इन्होंने केस किया था ना, दरख्वास्त दी हुई थी, तो उन्होंने कहा हमने नहीं कसम उठानी। ठीक है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था अगर आप सच्चे नहीं हो तो फिर कसम क्यों नहीं उठा रहे। फिर उन्होंने कहा था कि ये अगर कसम उठा दे गरीब बंदा, तो फिर उन्होंने कहा था कि ये उठा दे, हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसका सामान हम दे देंगे। तो तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं, हमारे पास सामान नहीं था। आज हमें मिला ही मिला है, तो ऊपर से इन्होंने नीचे फेंक दिया। ठीक है। वो भी SHO साहब ने कल इनको कांस्टेबल को ना बहुत सख्ती से डांटा था कि आपने बीच नहीं आना, आप क्यों आ रहे हो। लेकिन ये फिर भी बीच आता है और आके हमें टॉर्चर करता है। अभी भी आया ड्यूटी से, आते ही इसने आके कहा कि ये क्या तमाशा लगा के बैठे हुए, गए क्यों नहीं हो यहाँ से। तो इसने, ये जो खुरम है, इसने और इसकी बहना ने मिल के
जब हम ऊपर से एसएचओ साहब ने ऑर्डर दिया था कि सुबह 8 बजे तक आप इनका मकान खाली कर देना, आपको सामान मिल जाएगा। ठीक है। जब हम आए हैं तो 8:30 बजे इन्होंने हमें चाबियां दी हैं ठीक है। मकान की। ठीक है, मकान आके इसने खुरम जो है ना उसने आके ताला तोड़ा है। ठीक है। ताला तोड़ के उसने कहा कि ये लो अपना सामान निकालो और जल्दी करो, नहीं तो मैं बाहर फेंकूंगा। हमने दोनों मियाँ बीवी ने जल्दी जल्दी बांधना शुरू कर दिया और सामान देखने काफ़ी सारा, फिर बांधने में थोड़ी सी देर लगती है। जब थोड़ी सी देर हुई है, ये ऊपर आया खुरम, इसने आगे कहा अभी तक तूने कमरे नहीं खाली किए। मैंने कहा यार मैं कर रहा हूँ, बस जा रहे हैं हम उठा रहे हैं। इसने उसी वक्त नीचे फेंकना शुरू कर दिया। इसकी बहन आई है ऊपर, उसने आगे कहा मैं तुझे कह रही हूँ ना नीचे फेंक। इसने सारा सामान, वो बड़ा गेट है इसके अंदर है, हम ऊपर रहते हैं, तो उधर से इसने दूसरी तीसरी मंजिल से नीचे फेंका, सारा सामान मेरा तोड़ के रख दिया। तो आप काम वगैरह क्या करते हैं? काम वगैरह का क्या रिक्शा मसला है? चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ मैं। ठीक है। और रोटियों का कारीगर भी मैं। ठीक है। ठीक है। और अभी ना मेरे मोरे की दर्द है, इस वजह से ना मैंने ये होटल का काम छोड़ा। मैंने रिक्शा लिया किस्तों पे, तो चिंग रिक्शा मेरे पास, वो मैं चलाता था, किस्तों पे लिया था, वो भी इनका किराएदार ही है। ठीक है। वो बंदा बहुत अच्छा है। उसने मुझे कहा था, कहता है कि यार मैं यही समझूंगा कि यार चलो ना, है उसको भी पता है। उसने कहा कि यार ये नकदों में ना लाख रुपए का है, ठीक है, मैं किस्तों पे दूंगा 2.5 लाख का, लेना है तो ठीक है। मैंने कहा यार ठीक है दे दो, 500 डेली की किस्त देनी है। ठीक है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं दूंगा। उसने जब ये मुझे रिक्शा दे दिया, फिर जब इनके साथ मेरी मतलब मुँहमारी होनी शुरू हो गई, तो वो ये कहते थे कि इसको इससे रिक्शा छीनो। जब पिछली मुँहमारी हुई है उस पर भी इन्होंने रिक्शा छीन लिया था। ठीक है। आज भी उन्होंने रिक्शा छीन लिया है। नहीं, क्यों रक्षा चाहिए? कोई मतलब जाती दुश्मनी है आपके साथ उनकी? नहीं, जाती दुश्मनी नहीं है सर। ये जो पुलिस वाला है ना, कांस्टेबल, इसकी ना तकरीबन, ये पहले भी इधर आता था, पहले इधर नहीं रहता था, इधर आता था ऊपर। मेरी वाइफ ना बाहर ना बह के ना खुरे में धो रही थी बर्तन वगैरह, तो इसने कहा था कि ये वर्दी में आता था ना, रजिस्टर भी लगाया होता था, तो ऊपर आता था, तो आके ना साथ वाले कमरे में बैठ के मतलब शराब नोशी करता था। अच्छा। हाँ जी, मेरी वाइफ ने कहा कि आप इधर क्यों आते हैं, आपका हक नहीं है इधर आने का, आपकी इधर कोई फैमिली नहीं है तो आप क्यों आते हैं। तो इसने कहा कि नहीं, वो अभी ये हमसे बदला ले रहा है, ये कांस्टेबल जो है। ये कहता है कि मैं उस वक्त की जो निकाह है, इसने कल मुझे कहा, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा यार तेरे मेरी दुश्मनी केड़ी है। इसने फिर मुझे कहा कि तेरी मेरी वही दुश्मनी है जो तेरी बेगम ने मुझे कहा था कि इधर क्यों आता है। अब मैं तेरी बेगम के कपड़े भी फाड़ूंगा और अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि क्या मैं कर सकता। अच्छा, वो आपके हस्बैंड बता रहे हैं कि जो पुलिस वाला है वो आपके जी। साथ आके बदतमीजी करता था, जी, उसने तो कुछ बिल्कुल। धमकियां भी दी थी। जी जी, वो मसन के पीछे साल आते थे यहाँ पे, ऊपर आते थे, तो मसन के एक फैमिली और रहती थी, इनने उसको भी भगा दिया, उसका सामान इन्हें कब्ज कर दिया। ठीक है। वो भी गरीब लोग थे, वो आए नहीं है, हमने तो आवाज उठाई है, उनने आवाज नहीं उठाई। जब ये आते थे, वर्दी पहनी हुई थी, पिस्तौल होता था पास, पर यह हक तो नहीं है ना कि वर्दी पहन के तो ये हुकूमत का बंदा अंदर आए, आके शराब नशी करे। आपके घर में आके करता था, साइड पे करता था? मसन के ऊपर क्वार्टर बने हुए हैं, सेपरेट नहीं है, अपने अपने पर्दे लगा के सेपरेट किए हुए हैं। पर पर्दों से क्या सेपरेट हो सकता है? साथ ही कह के लगाना, हंसना, शराब नशी करना, बस इतना ही मैंने कहा था कि आप क्यों आते हैं भाई, आपका हक नहीं बनता यहाँ के शराब नशी करें आप यहाँ के। नहीं तो वो उनका अपना फेल है, वो जाती अपने घर में बैठ के जो मर्जी करें, आपको तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। भाई इतराज तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी से नहीं की है। बाहर निकले, हमारा जो बर्तन धोने वाला खुरा बना हुआ है ना, अच्छा, वो भी एक है, हमारा वॉशरूम 3 फैमिलियों का एक है। ठीक है। क्योंकि वहाँ जो भी आता है ना, फिर वॉशरूम में सभी जाते हैं, हम भी जाते हैं, दूसरी फैमिलियां भी जाती हैं, उनके जो मेहमान वगैरह आते हैं वो भी जाते हैं। तो ये आपको पता है कि मसलन फिर इतराज तो होता ही है ना। नहीं तो इन्होंने अपना लगा से कमरा रेंट पे लिया हुआ था या वैसे ही आते? नहीं, वैसे आते थे। किसके पास आते थे? वहीं इनके ऊपर रहते हैं, मसलन आपस में रिश्तेदारी यहाँ सिर्फ हम जट फैमिली के, हम ये एक ही घर है यहाँ, बाकी सारे ये मुल्तान साइड की हैं, हम पीछे गुजरांवाला की तरफ से हैं। ठीक है। पर आपको पता है कि जट फैमिली की जो औरतें, हमने कभी काम नहीं किए बाहर ना, हमने कहा मेरे हस्बैंड की हालत देख लें, इन्होंने मुझे आज तक काम नहीं करने दिया, बाहर नहीं जाने दिया, तो फिर मैं कैसे मसन के अफोर्ड कर सकती थी किसी आदमी को ऐसे 24 घंटे में पर्दे में मुंह तो ना डाल के मैं अंदर बाहर काम कर सकती थी। ये जितना भी सामान बाहर पड़ा है, ये सारा सामान आपके हस्बैंड ने लेके दिया या आपके जहेज का सामान है? जो मेरे जहेज का सामान है ना वो पीछे है, तो जो मेरा ये जो है ना, ये मेरे हस्बैंड की मेहनत मजदूरी का है। जब सामान ऊपर से फेंका जा रहा था उस वक्त क्या हालत थी आपकी, क्या दिल में आ रहा था?
हमें यही था कि हम खुदकशी कर जाए अपने बच्चों को लेके। जब हमें जीने का हक नहीं है, जब हमें जीने का हक नहीं है, हमारा सामान रखने का हक नहीं है, तो फिर हम क्यों अपने मेहनत मजदूरी के काम किया हुआ क्यों हमें इस तरह करें। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त इनके जो मालम मकान है खुर्रम साहब वो भी मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि मामला क्या हुआ है। जिस तरह से उन्होंने बताया वही सूरत हाल है या मामला कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये क्या मामला हुआ है? एक गरीब आदमी को अपने घर से धक्के देके सामान उठा के बाहर फेंक दिया, वो बेचारा बाहर खड़ा खुले आसमान में, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके साथ। क्या माजरा क्या हुआ है? भाई इसको 13 महीने हो गए मकान पे रह, दूध भी पिया इसने, ठीक है, ठीक है। ना किराया दिया ना दूध के पैसे दिए। 500 रुपया डेली का दे रहा था, ठीक है। वो साहब की 41,000 कुछ पैसे बने हैं। कल हमारा कट था थाने चूंग में, ठीक है, ठीक है। वो सारा कुछ उधर लिखा हुआ है। उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया था आज 8 बजे का? जी आज 8 बजे का ठीक है। दिन का। ठीक है। इसने 11:30 बजे यहाँ सामान रखा है, ठीक है। उल्टा ये सामान नहीं उठाया इधर से, तो उल्टा आपको मीडिया बुला लिए। नहीं, जो डेली का 500 रुपए दे रहा था जी। आपको, वो दूध का था ये जो ये बेल्ट का है? दूध का था, ठीक है। कल इसने मस्जिद में कसम खाई है, ठीक है। SHO ने कहा जी चलो ठीक है, इसने कसम खा लिया, बैठा लिया, कोई बात नहीं, इसका सामान आप ना कल 8 बजे निकाल देना। ठीक ये है। 11 बजे 11:30 बजे सामान इधर लाया, इसलिए ये सामान ठाया नहीं, क्वार्टर नहीं मिला, तो इसने आपको बुला लिया। नाज़रीन, तमाम गुफ्तगू आपने सुन ली है, इनकी ज़ुबानी भी और जो इनके मालिक मकान है उनकी ज़ुबानी भी। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब SHO साहब ने इनको वहां बुलाया था इनका पैचअप करवाने के लिए या मामला हल करने के लिए, तो थोड़ा सा उनको ये सोचना चाहिए था कि ये गरीब आदमी है, घर खाली करेगा तो रहेगा कहाँ पर, क्योंकि मालूम मकान ने तो घर खाली करवा लिया। अब ये सारा सामान आप देख सकते हैं कि बाहर पड़ा हुआ है और ये खुले आसमान के नीचे जो है ना लेटे हुए बच्चे भी इनके और खुद भी ये। तो आपसे गुजारिश करूंगा, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है, मजदूर है बेचारा, एक टांग से रिक्शा चला के जो है ना अपना गुजारा करता था, रिक्शा भी इससे छीन लिया गया है। जितनी ज़्यादा हो सके अब इनकी हेल्प कीजिएगा ताकि ये अपना सामान उठा के किसी घर में रख सके, अपना घर ले सके और अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।